अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हुराना अदनान मुदस्सर आपको आज आगाह करेंगे बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट से मुतल्लिक कि अभी आजकल या इन दिनों में बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट कैसी चल रही है। तो बेसिकली कमेंट करना था रियल एस्टेट मार्केट से रिलेटेड के जो ओवरऑल रेट्स हैं लोकेशन के एतबार से या जो भी हालात चल रहे हैं ओवरऑल हमारे मुल्क में, तो इन सारी चीज़ों का क्या इम्पेक्ट है हमारी इंडस्ट्री पे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जब भी डिस्कस किया जाता है तो इसमें ये जो भी FBR के टैक्सेस या कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे जो टैक्स इम्पोज होते हैं या कोई भी किसी किस्म की सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इन्वॉल्व होती हैं। अभी बेसिकली मैं ये चीज़ सबसे पहले सामने रखूँगा, जितनी भी रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं बहरिया टाउन कराची में जहाँ पर फ़ौरन से शिफ्ट हुआ जा सकता है, यानी वो कमर्शियल की फॉर्म में हो या रेजिडेंशियल की फॉर्म में हो, उन प्रॉपर्टीज़ की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। रेंटल रिटर्न भी बहुत अच्छा है और प्राइस का ग्राफ भी मुसलसल ऊपर जाएगा, जो कि दिसंबर 2020 तक हमें ये ग्राफ मुसलसल ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें मैं एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले प्रीसिंक्ट 19 में छोटे से 2 बेड अपार्टमेंट्स है जो कि मेन जिना एवेन्यू को फेस करते हुए ये जो अपार्टमेंट हैं ये कोई 48 लाख या 47 लाख रुपीज़ में मिल जाते थे। अभी यहाँ पर तकरीबन 55 लाख रुपए में भी अपार्टमेंट फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं है। कुछ चांस डील आती है तो 54 या 55 में मिल जाता है, अदरवाइज़ ये आपको 4, 5, 6 लाख रुपए की प्राइस बढ़ चुकी है ऑलरेडी। इसके अलावा जो पीछे कोई भी और जो ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में अपार्टमेंट हैं उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें टॉवर 25, 26 हैं। यहाँ पर 40, 41 में 42 लाख रुपीज़ में बड़े आराम से अपार्टमेंट मिल जाता था, जो कि अभी 46, 47 या 50 तक की प्राइस यहाँ पर चली गई। तो ये कीमतें आपके सामने मैं इसलिए रख रहा हूँ सिर्फ एक अंदाज़े के लिए, आपको आइडिया हो कि इसी टाइम फ्रेम में पिछले 3, 4, 5 माह से जब से ये कोविड-19 का यहाँ पर आना हुआ और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी डिस्टर्ब रहे हालात, और फिर हमारे मुल्क में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई। अल्लाह का शुक्र है अभी काफ़ी हद तक हालात नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद एहतियात बाकी है। लोग बहुत सारी चीज़ों में अभी भी एहतियात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। और फिर इन सारी सूरत हाल को देखते हुए जितनी भी जनरल पब्लिक है, वो इंटीरियर सिंध से हों, वो कराची सिटी से हों, वो हैदराबाद से हों, या वो जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कहीं कराची सिटी के साथ है, तो वो लोग बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होना चाहते हैं। ये आप लोगों की ख्वाहिश है, ये मेरी ख्वाहिश है, ये यहाँ पर रहने वालों की या यहाँ पर सोचने वालों की सबकी ख्वाहिश बन चुका है। बहरिया टाइम इस वक्त मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, जहाँ पर लोग अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं। इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो कोविड-19 के जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स थे जिनको अमली तौर पर इस्तेमाल में लाया गया, वो बहरिया टाउन ही था, या बहरिया टाउन वाज वन ऑफ देम। और भी बड़े अच्छे अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, हमें इनकार नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो अमली तौर पर प्रैक्टिकली यहाँ पर चीज़ें देखी वो बहरिया टाउन में देखी। बहरिया टाउन लाहौर हो, बहरिया टाउन रावलपिंडी हो या बहरिया टाउन कराची हो, यहाँ पर हम लोगों ने जो भी सीजनल स्प्रेज है वो किए इन्होंने मैनेजमेंट की तरफ से, ताकि कोई भी किसी किस्म की वबा यहाँ पर जन्म ना ले सके। फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स हर तरह से किए गए, यहाँ पर कोरोना टेस्ट किए गए, जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके टेस्ट फ्री भी किए गए। फिर यहाँ के रिहायशियों के लिए जो SOP बनती है उसके अंदर बाय लॉज में इन चीज़ों को मेंशन किया गया कि यहाँ पर कोई भी नया रिहायशी आएगा तो वो अपने टेस्ट क्लियर करवा के या टेस्ट करवाने के बाद यहाँ पर रिहाइश अख्तियार करेगा। तो इस तरह की चीज़ें वो किराए पे आ रहे हों या नई प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बाद कोई न्यू एंट्री ही क्यों ना हो, तो इन सारी चीज़ों को अमल में लाया गया। अब ये आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके सामने इस चीज़ का अंदाज़ा हो, इस हकीकत का आप लोगों को नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो कि क्यों यहाँ पर रेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है, या क्यों रेट का ग्राफ मुसलसल ऊपर जाएगा। अभी घरों की बात करते हैं। जो बहरिया टाउन ने बने बनाए घर दिए, यानी विलास दिए, या अली ब्लॉक में जो प्राइवेट बिल्डर्स ने दिए, इनकी कीमतें मुसलसल क्यों बढ़ रही हैं। तो बेसिकली अभी विलास को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीसिंक्ट 10 में और प्रीसिंक्ट 11 में जो बने बनाए घर हैं
ये 200 गज़ के घर हैं मोस्टली, जो 200 गज़ के घर यहाँ पर 115 में या 116 में मिल जाते थे, यानी 1 करोड़ 15 या 16 लाख में। आज यहाँ पर कम से कम घर आपको 1 करोड़ 25 लाख से 1 करोड़ 45 लाख तक मिलता है, जो तैयार चाबी के साथ घर फ़ौरन रिहाइश के काबिल हैं। ग्रे स्ट्रक्चर घरों को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ़ौरन रिहाइश के काबिल जो यहाँ पर घर हैं, उनकी कीमतें 1 करोड़ 25, 28, 30 लाख से लेकर 1 करोड़ 45 लाख तक चली गई हैं। बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोकेशन कैसी ले रहे हैं, आप फ्रंट बैक, कमर्शियल बैक, पार्क फेस, कॉर्नर, वेस्ट ओपन या किसी भी तरह की आप लोकेशन लें। तो इन चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर लोगों ने रिहाइश की, मार्केट में डिमांड ज़्यादा आई तो सप्लाई को लोगों ने ज़रा थोड़ा लिमिटेड किया, या जो लिमिटेड ऑलरेडी थी उस पर लोग ऑक्यूपाई करना शुरू हो गए। अब सेलर्स मार्केट में कम हैं और परचेजर ज़्यादा हैं। देयर वाज अ टाइम जब सुप्रीम कोर्ट के केस चल रहे थे, जब यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, जब यहाँ चीज़ों को नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा था, तो हमारे सामने ऐसी चीज़ें आई कि यहाँ मार्केट में 10 सेलर्स मौजूद थे और एक ही परचेज़र मौजूद था जो कि बड़े नखरे से वो चीज़ परचेज़ करके जाता था, वो कोई भी प्रॉपर्टी हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग उस वक्त भी मार्केट का हिस्सा थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मार्केट का हिस्सा है कि जब मार्केट बड़ी आइडियल तरीके से इस टाइम चल रही है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्रेसिंग 31 की, प्रेसिंग 27 की, और फिर उसके बाद बात करेंगे प्रेसिंग 35 यानी स्पोर्ट सिटी विलास की, जो 350 स्क्वायर यार्ड्स के 4 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ विलास हैं। इन सारी जगहों पर जहाँ बिल्कुल तैयार विलास हैं, ओवरऑल मैं कमेंट कर देता हूँ कि तकरीबन कोई 15 से 20% कीमतों में इजाफा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और मुसलसल ये होता चला जाएगा। हमने एक छोटी सी प्रेडिक्शन दी थी तकरीबन ये 3-4 हफ्ते पहले कि दिसंबर 2020 तक आपको स्पोर्ट सिटी विला जो 350 गज़ के 4 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम और जिना एवेन्यू के करीब पाए जाने ये वाले विलास, इन विलास की कीमतें 2 करोड़ रुपए तक चली जाएंगी, ये हमने प्रिडिक्ट किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी लोकेशन के ऐसे विलास हैं जो 2 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा की डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड 1 पर 2 करोड़ 15, 2 करोड़ 20 लाख रुपए में विला की ट्रांजैक्शन हो रही है आज भी, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं रेडी टू शिफ्ट, रेडी टू मूव विलास की, जिसके लिए हर तरह के चार्जेस पे हो चुके हैं। हम लोग नामुकम्मल घर को यहाँ जिक्र नहीं कर रहे, हम लोग मुकम्मल घरों का जिक्र कर रहे हैं। अगर नामुकम्मल घर भी कोई आपको 160 में या 155 में मिलता है, उसके कैटेगरी चार्जेस, पोजेसन, ट्रांसफ़र फ़ी, टैक्स, कमीशन और फिर जो भी यूटिलिटीज़ वगैरह या इस तरह के चार्जेस पे करने के बाद आपको वो कि लगभग 2 करोड़ रुपए के कॉस्ट करता है। 180, 185, 190, 195 यहाँ तक ये बड़े आराम से चली जाती है प्रॉपर्टी। तो लिहाजा इवन देन ये 2 करोड़ का भी मिले तो भी रेडी टू शिफ्ट ये वाले घर आपको आने वाले टाइम में ये बताएंगे, इनकी कीमतें बताएंगी कि ये कितने अच्छे और शानदार लोकेशन पर बने हुए ये घर हैं। देखें रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम आज आबाद नहीं हुआ, लेकिन मतलब दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ बैरिया टाउन, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ कराची, दिस इज़ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इवन, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट मैचेस होंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें वो प्रैक्टिकली होंगी इंशाल्लाह। तो फिर इसके इर्द गिर्द बनने वाला कमर्शियल, रेजिडेंशियल सारी चीज़ों की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। तो लिहाजा इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लें कि यहाँ रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी की प्राइस हमेशा ऊपर जा रही है। इसके अलावा जो खाली प्लॉट यानी ज़मीन के टुकड़े या जो वैसे पीस ऑफ लैंड हैं यहाँ पर, उनकी कीमत भी बढ़ेगी, लेकिन उसकी रेशो ज़रा कम होगी या कम स्पीड से वो बढ़ेंगे। ज़्यादा स्पीड से कीमतें बढ़ेंगी रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी की, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सब्सिडी पैकेज, जो रिलैक्सेशन वाला पैकेज दिया है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन फील्ड को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, तो ये ओवरऑल रियल स्टेट के ऊपर बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू की है जो कि आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह होगी। तो अभी तक के लिए मेरा ख्याल है इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।